जर्नी थोड़ा सा आप लोगों को लंबा लग रहा होगा, लेकिन बड़ा यूज़फुल जर्नी इसलिए है कि ये जर्नी सिर्फ इस मटेरियल वर्ल्ड के लिए नहीं है। कोई 10 साल रहा, कोई 20 साल रहा, कोई 30, कोई 50 के बाद लोग कहते हैं अब हम रिटायर, अब 10 साल रह गए, रिटायर होने के बाद कहते हैं बस अब खत्म हो गया टाइम। नो 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 नो, टाइम नेवर स्टॉप्स। ये जर्नी फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड जो हमारी अभी बर्थ हुई है टिल वी रीच द डिविनिटी, वो पार्ट 2 होगा, वो बाद में आएगा। हाउ टू अटेन ए परमानेंट सच्चित आनंद, परमानेंट हैप्पीनेस, ब्लिस एंड नॉलेज, सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये वहाँ तक का जर्नी है और मटेरियल वर्ल्ड में भी हमें अच्छा करना है। जर्नी जो व्हीकल है वो माइंड ही है, इसी व्हीकल से ही आप ऊपर जा सकते हैं, इसी व्हीकल से नीचे आ सकते हैं। जैसे 5 लेवल थे, बॉडी ना, बॉडी इज सेंसेस, नो, माइंड यस, गवर्नर यही है माइंड। माइंड के ऊपर 2 जो है इंटेलेक्ट, बुद्धि, वो इंस्ट्रक्शन दे सकती है करना माइंड को, क्योंकि माइंड इज 95% ऑफ द ब्रेन। और उसके ऊपर है सेल्फ, यानी हम, मी, आई, जो हमारा नाम है, जो हमारी कास्ट है, जो हमारा कहाँ रहते हैं हम, जो रोज कर रहे हैं मूव, वो मी, आई हो गया, सिंपल। तो डूअर इसमें हो गया माइंड। वेदर यू लव द माइंड, यू हेट दिस माइंड, बट यू कांट इग्नोर दिस माइंड। करना इसी को, ये व्हीकल एक ही है, चलना इसी से ही है। तो क्यों ना हम लोग अपनी व्हीकल को अच्छा बना दे, जिससे कि रोड का में बैलगाड़ी से भी जा रहे हैं, वॉक करते हुए भी जा रहे हैं, पैदल है, दौड़ रहे हैं, अच्छी कार से जाएं, जिससे कि हम अपने जर्नी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं। तो यहाँ के लिए फिर आगे डिवाइन वर्ड के लिए है, जहाँ पे हम वी शुड गेट नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस, जो सब चाहते हैं। तो कोई मरना नहीं चाहता, हर कोई आदमी दुख नहीं चाहता, सब खुशी चाहते हैं। तो वो कैसे मिलेगी और क्या उसका है, इज ए प्रोसेस। इसी संबंध में थोड़ी आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जर्नी वर्सेस डेस्टिनेशन। हम सभी लोग जर्नी लाइफ का कर रहे हैं, जब से बर्थ हुई है एंड तक जर्नी है। अब जर्नी के भी स्टेप्स होते हैं। जैसे आप 12th में आए, बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, तो बोर्ड एग्ज़ाम में अब आपने टारगेट बना लिया कि अगर हमारे 90% से अबव आएंगे, आज की डेट में रेट रेस काफ़ी हो रही है मार्क्स की, तभी हमें अच्छा कॉलेज मिलेगा, देन आई विल बी हैप्पी। इमीडिएटली आपने अपनी हैप्पीनेस 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी। 1 ईयर के लिए यू पोस्टपोन योर हैप्पीनेस कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई गेट 90% एंड अबव। और मान लीजिए अगर आ गए तो आपने 1 साल खराब कर दिया। हमने देखा है बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, कर्फ्यू लगा रहता है, घर में सब परेशान, पेरेंट, सबका यू आर लिंक्ड विद दैट एवरीबडी। तो आपसे जो कंसर्न लोग हैं वो भी दे आर क्वाइट टेंस। सी, लाइफ इज नॉट ए रेस, इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, इट इज़ नॉट एन ICU। डोंट मेक इट ICU, लिव लाइफ। आज की डेट में रेस, स्पीड इज़ अ लाइफ, टेक इट ईजी, enjoy it, just cool, silent the mind। वही जो हमने आपको बताया था, यही परेशान हम लोगों को कर रहा है। अब जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊँ आपको, हमारी फैमिली में भी, रिलेशंस में भी है, और ये घर घर की कहानी है। ख़ास तौर से गर्ल्स में ये है कि हम स्लिम नहीं हैं, मोटे हो गए, फिगर हमारा ठीक, थोड़ा सा फैट में चले गए, फैटी हो गए। अब हम जब हमने कोई एक जिम ज्वाइन किया, जो सब कर रहे हैं, इट इज़ गुड, करना चाहिए, लेकिन आपने ये कहा कि जब हम स्लिम हो जाएंगे, यानी उसमें तो 6 मंथ्स 9 मंथ्स का टाइम लगेगा, देन आई विल बी हैप्पी। तो आपने अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर दिया 6 मंथ्स 9 मंथ्स, और अगर हो गए तो ये तो समय आपका जो गया वो नहीं आएगा। टाइम इज़ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग। कि चाणक्य ने भी कहा था, यू डोंट नो द बैलेंस कितना है एंड यू आर इन्वेस्टिंग इट। हर चीज़ का बैलेंस मालूम है, हमारा नेटवर्थ कितनी है, बैंक में कितना है, एजुकेशन कितनी है, कहाँ है, इसका बैलेंस नहीं मालूम है। इसलिए टाइम को हर समय एंजॉय करना है। एंजॉय राइट नाउ, जस्ट नाउ, डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस कि जब हम स्लिम हो जाएंगे। अब उसमें क्या हुआ कि आपने सोसाइटी से आप कट गए,
कि हम किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, रूम में रहेंगे, जब हम स्लिम होंगे तब आई विल मिक्सअप। अब क्या किया आपने, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दी। कैसे? यू फील लो, यू फील डिप्रेस्ड, आपका सेल्फ एस्टीम लो हो गया, यू आर नॉट हैप्पी। एवरी डे आप जा रहे हैं, कोई देख ना ले, कोई कमेंट ना हो जाए, बॉडी शेमिंग, ये सब आपको लग रहा है। अरे बाबा, ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत से जो सक्सेसफुल लोग थे, दे आर नॉट लीन एंड थिन। सो बेसिकली द पर्पस इज टू एंजॉय द लाइफ। इंजॉयमेंट आपके हाथ में। आपने देखा होगा बहुत से लोग बहुत ही मस्त रहते हैं, तो वो उनकी हैबिट हो जाती है। हैबिट कैसे बनी? न्यूरॉन्स का सर्किट फॉर्म हुआ कॉन्शियस माइंड से, और वो इतनी बार प्रैक्टिस की कि वो अब पक्का हो गया। जैसे हम मॉर्निंग में जो उगता है, न्यूरॉन्स का उसी हिसाब से उसका फॉर्मेशन होता है सर्किट का। और अब उसको अगर कोई कहे कि लेट उठो तो वो नहीं उठ पाएगा, या कोई जो लेट उठता है वो जल्दी नहीं उठ पाएगा। तो वो सर्किट फॉर्म होने के बाद सारे इंस्ट्रक्शंस कॉन्शियस माइंड में से आके सब कॉन्शियस माइंड में आ गया। अब वो परमानेंट हो गया, वो पेड़ बन गया, अब वो ट्री हो गया। अब दैट इज, उसको हटाना इज नॉट इजी जॉब। तो डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। हर लेवल पे हर आदमी परेशान है। क्यों? इनका वेट बढ़ गया, इनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। सी, यू शुड बी हैप्पी राइट नाउ। वाई टू बी टेंस? देन आपकी एफिशिएंसी पे भी, ए पर्सन हु इज हैप्पी इज more efficient than person who is sad, depressed. So don't postpone your happiness to the next level. और next level हमेशा होगा। जैसे आपने कहा 90 प्लस आ जाए तो हमारा अच्छा एडमिशन कॉलेज मिल जाएगा। आ गए तो आपने एक साल अपना वेस्ट कर दिया। खैर एनीवे, उसके बाद आपको हैप्पीनेस हो गई कि 90 प्लस आ गए, अब मुझे अच्छा मिल जाएगा। ये हैप्पीनेस बहुत ही टेम्परेरी, मोमेंटरी, ट्रांजिटरी होती है। ये मुश्किल से 1 वीक 2 वीक 1 मंथ रहती है। अब आप लग गए कॉलेज में भी, कौन सा मिलेगा, किस सब्जेक्ट में मिलेगा, डिसिप्लिन क्या होगा, किस सिटी में मिलेगा, किसका ज़्यादा नाम है। अब आप उस रेस में चले गए, नेक्स्ट लेवल की रेस में। हम बस रेस में ही भाग रहे हैं। अभी पहली रेस ख़त्म हुई 90 वाली, और 1 हफ्ते 10 दिन बाद अगली रेस में आ गए। अब फिर हम हो गए कि पता नहीं क्या मिले। जॉब मिल गई तो फिर और अच्छी जॉब, सैलरी की जॉब। इसी रैट रेस में हम लोग पूरा जीवन काट देते हैं, और एंड में वी लीव दिस वर्ल्ड। सो व्हाई डोंट वी टेक चार्ज बाई सेल्फ और इंटेलेक्ट? माइंड ही है, व्हीकल यही है, डूअर यही है कि हम आज से ही खुश हो जाएं। राइट नाउ आई शुड बी हैप्पी। डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस फॉर फ्यूचर रिजल्ट। खेलने में भी, स्पोर्ट्स में भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 हो जाएं, स्टेट के नंबर 1 हो जाएं, और नहीं हो पा रहे हैं तो रो रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं। यानी आपने अपनी मेंटल हेल्थ खराब, लो सेल्फ एस्टीम, एंग्जाइटी उससे आई, डिप्रेशन आया, मेंटल हेल्थ आपकी गई, फिजिकल हेल्थ भी गई। सो आपको डेस्टिनेशन तो रखना है, अदरवाइज डेस्टिनेशन के अगर आपने नहीं रखा देन देयर इज नो मोटिव टू वर्क। बट डेस्टिनेशन को, इट शुड नॉट बी द लाइफ, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। इसलिए जो माइंड है, इसमें जो एक एरिया होता है कोर एरिया, उसको भी आगे होगा डिस्कस। जैसे भारत और पाकिस्तान का जो कोर एरिया है, इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है, सबको मालूम है कोर एरिया क्या है, कश्मीर। तो कश्मीर इज़ ए सेंट्रल पॉइंट। तो बाकी भी इश्यूज हैं, बॉर्डर के हैं, ट्रेड के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हैं, सो मेनी थिंग्स, लेकिन वो पेरिफेरी पे हैं। इसलिए हमें इनका सक्सेस से कोई रिलेशनशिप नहीं है। 90% डजंट मीन दैट यू विल बी ए सक्सेसफुल मैन एंड हैप्पी मैन। सो इन सबको आपको सेंट्रल पॉइंट पे ना ला के पेरिफेरी पे रखना है। जब आप पेरिफेरी पे रखेंगे यू विल बी हैप्पी। सेंट्रल पॉइंट पे सिर्फ हैप्पीनेस रखनी है। यू हैव टू लिव इन, आज में रहना है, प्रेजेंट में रहना है, कल हो ना हो। और हम लोग की हैबिट क्या है, ये हमारी गलती नहीं है, माइंड इसी तरह से माइंड को रॉ है,
अनप्रोसेस्ड है, इसकी माइंड की कभी भी हम लोगों ने इस पर वर्क नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, तो ये नॉर्मली पास्ट में रहता है तो रिग्रेट होती है, एंगर आता है, एनवी आता है, और या फिर फ्यूचर में रहता है तो फियर आता है, एंजाइटी आती है, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। हम प्रेजेंट में कब रहेंगे? बट इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड द वर्ल्ड। बहुत से सक्सेसफुल हैं जो कि पढ़ाई में फेल हो गए, और बहुत से फेल हो गए और उन्होंने इतना चिंतन किया कि वो सुसाइड हो गए। आज की डेट में अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो हमारे ख्याल से 1 मिनट में 1 सुसाइड हो रहा है, या 1 मिनट में 2 सुसाइड हो रहे हैं, 40 सेकंड में 1 सुसाइड हो रहा है। सबकी मेंटल हेल्थ हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। तो यू एंजॉय द जर्नी, डोंट पोस्टपोन इट। जॉब लग गई, अब मैरिज की टेंशन, अब फिर बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तो ये तो प्रॉब्लम रहेगी। व्हेन देयर इज अ लाइफ नोबडी किक्स द डेड डॉग। तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इसी को जीना है, तो यू शुड सी द आर्ट ऑफ लिविंग। इसी तरह क्यों ना हम लोग अपनी खुश रहने की हैबिट बना लें। हैप्पीनेस इज बाय चॉइस, तो चूज टू बी हैप्पी, काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसमें मैं थोड़ा सा लाइट करने के लिए भी मैं एक शेर सुना रहा हूँ। ये फैज़ अहमद फैज़ का है, पॉपुलर हैं शायर, जैसे ये हैं, गालिब हैं, इनके लिए इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने शेर लिखा हुआ है, मक्ता है। मक्ता उसे कहते हैं जिसमें शायर का नाम होता है। फैज़ राह थी हर वसर मंजिल, फैज़ थी राह हर वसर मंजिल। क्या मतलब हुआ? राह मीन्स जर्नी और मंजिल मीन्स डेस्टिनेशन। हमने जर्नी को ही डेस्टिनेशन मान लिया, और ठीक है अगर पहुंच गए सो फॉर सो गुड, नहीं पहुंच पाए थोड़ा नीचे आ गए तब भी अच्छा है। तो हमने अपनी हैप्पीनेस को जर्नी से लिंक किया। तो राह थी हर वसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। कितना अच्छा शेर है। हम जहाँ पहुँच गए, भाई हमने टारगेट अगर लिया हिमालय पे एवरेस्ट पे पहुँचने के लिए, हम नंदा देवी तक आए, आई विल बी हैप्पी। हमने कहा नैनीताल की यात्रा पे जाएंगे, टॉप पे जाएंगे, बिल्कुल गाढ़ो मुक्तेश्वर कहाँ नहीं जा पाए, कुछ आ गया बीच में, रोड ख़राब हो गई, कुछ हो गया, हम काफ़ी ऊपर तक आ गए, ठीक है भी हमने वो जर्नी किया एंजॉय। तो ये आपके हाथ में है। अपने नीचे अगर करेंगे तो यू आर लीडिंग ए लाइफ मिलियंस आर ड्रीमिंग फॉर इट। तो एक तो शेर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मैंने कहा आपको से वो कर लूँ शेयर। इसमें एक शेर मैं और इसका वो चाहूँगा एग्जाम्पल, क्योंकि शेर सीधे अंदर जाता है, और इस शेर को थोड़ा सा विजुलाइज किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विजुलाइजेशन से माइंड को इमेजिनेशन में जो सोच रहा है और रियलिटी में पता नहीं चल पाता है, माइंड कैच नहीं करता है, इमेजिनेशन में होता रहता है, ये नहीं समझ पाता ये इमेजिनेशन है। बुद्धू यहाँ पे थोड़ा सा माइंड वीक है, तो इंटेलेक्ट को ऊपर से करना पड़ता है, अरे ये सब इमेजिनेशन है, माइंड नहीं समझ पाता है। तो इसको अगर थोड़ा सा हम लोग इस तरह से समझें कि एक टीन एज बॉय है और टीन एज गर्ल है। अब ये जो इनका जो अफेयर होता है, इंटेंसिटी होती है, ये हाईएस्ट होती है। लैला मजनू, शेरी फरहाद, रोमियो जूलियट, ये बहुत ज़्यादा इसके लिए दे कैन डू एनीथिंग, और ये बड़ी इंटेंस और बहुत ही पैशनेट होती है। तो जैसे कि इसमें ये शेर है कि तलाशो तलब में वो लिज्जत मिली है, तलाशो तलब, मिलने की तलाशना, पहले जान पहचान होना, क्या नाम है, फिर नाम के बाद आगे बढ़े, थोड़ी फ्रेंडशिप हुई और आगे बढ़े, डेटिंग पे आ गए। इसमें जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है धीरे धीरे, इसकी इंटेंसिटी जिसको मिलती है वही जानता है, इसको बता नहीं सकते। वो एज भी ऐसी होती है, हार्मोन्स होते हैं, यंग एज होती है, तो वो इंटेंसिटी बहुत ही हाई होती है, इसलिए उसको लिंक करने से ज़्यादा अच्छा इसका शेर लिखा भी इसीलिए शायर ने शायद होगा कि तलाशो तलब में वो लिज्जत मिली है। लिज्जत मतलब खुशी, मिलेंगे, फिर मिलने के बाद फिर डेटिंग पे जाएंगे, फिर ये हुआ कि सैटरडे को मिलना है, पूरे वीक आपका अच्छा गया, सैटरडे का वेट कर रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, सैटरडे हो गया, 6 बजे जैसे ऑफिस ख़त्म होगा हम मिलने जाएंगे। तो वो जो हैप्पीनेस मिलती है
तलाशो तलब में वो लिज्जत मिली है, दुआ कर रहा हूँ कि मंजिल ना आए। कितना अच्छा शेर है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जर्नी को हमें एंजॉय करना है। शेर बहुत ऊंचा है। इट हैज़ ए मीनिंग। थैंक यू।